दंडोत प्रणाम। जय श्री चक्रधर। आज महानुभाव दिनदर्शिका के हम तीसरे दिन मतलब 2021 साल के तीसरे दिन के बारे में हम आज जानकारी ले रहे हैं और उस दिन का आज के संबंध में हमारे जीवन में धर्म के हिसाब से, सामाजिक हिसाब से क्या महत्व है, इन सभी बातों पर आज हम गौर करेंगे। आज वैसे देखा जाए तो सावित्री देवी ज्योतिराव फुले जी है, जो महाराष्ट्र की एक, उनको ज्ञान ज्योति बोला जाता है। उनका आज जन्मदिन है। आशिया खंड में, पूरे ये आशिया खंड में पहली जो स्कूल उन्होंने शुरू की थी, ये सावित्री ज्योतिराव फुले जो है उन्होंने ये शुरू की थी, सावित्री देवी जी ने। मराठी में उनको सावित्री बाई जी बोलते हैं। मराठी में बाई बोलने की एक प्रथा है, लेकिन हम अब हिंदी में बात करें इसलिए सावित्री देवी ज्योतिराव फुले, जो एक विजुअल परंपरा से है। लेकिन प्रतिकूल परिस्थिति में इस प्रकार का कोई कार्य करना ये बहुत कठिन होता है। उस समय में स्त्रियों को अधिकार कुछ भी नहीं था, एक जो इक्वलेंस जो होता है सामाजिक, वो कुछ भी नहीं था। और यही बात हमारे महानुभाव संप्रदाय को भी, या महानुभाव संप्रदाय ने भी, जो संप्रदाय के जो संस्थापक है सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी, उन्होंने डोमे ग्राम में ये चीज़ की हुई थी। अब वो लीला जो है, वो लीला कौन सी है, यह आपने मुझे कमेंट में बताना है कि जो महिलाओं को ज्ञान का अधिकार, महिलाओं को समानता का अधिकार भगवान जी ने दिया हुआ है। ये सावित्री देवी जी से बहुत पहले की बात है, लेकिन वो घटना उस समय पे हुई स्वामी जी के काल में। लेकिन उस समय तक, सावित्री देवी जी के समय तक, कोई भी स्कूल या स्त्रियों को स्कूल में जाने का अधिकार वगैरह कुछ भी नहीं था, जो उन्होंने दिलवाया। उन्होंने आशिया खंड की पहली स्कूल का निर्माण किया, पहला शिक्षा, महिलाओं को शिक्षा देने का उन्होंने महान कार्य किया है। ऐसे एक महान क्रांति ज्योति का आज जन्मदिन है। उनके जन्मदिन पर हमने सभी को एक प्रकार से महिला और पुरुष का जो भेद है, उस भेद को खत्म करने का जो कार्य है वो उन्होंने किया है, जो कार्य सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी ने 800 साल पहले ही किया था डोमे ग्राम में। ठीक है ना। अब आज का जो दिन है, ये आज का दिन महिला मुक्ति दिन है और सावित्री देवी फुले जयंती है। उसके साथ साथ डोडविहीर जो बुल्ढाना है, वहाँ की बीड़, डोडविहीर मतलब अभी वहाँ भगवान जी का पदस्पर्श पावन दिन है। ठीक है ना। आज के लिए हमारी लीला है, पूर्वार्ध की 176 नंबर की लीला है, डोडविहीरा राजदेवा बेटी। डोडरा, आज के समय में उसको बोला जाता है डोडरा। ठीक है ना। यहाँ पर जो हम आज लीला ले रहे हैं, पहले पैठन में भोग नारायण के मंदिर में जब भगवान जी थे, वहाँ पे भगवान जी की और राघव देव जी की भेंट हुई थी। उसके बाद में भगवान जी डोडविहीर आने के बाद वहाँ पे राघव भट्ट जी ने सुना कि भगवान जी यहाँ आए हुए हैं, स्वामी जी डोडविहीर आए हैं, तो उन्होंने भगवान जी के स्वागत की तैयारी की हुई है। गौर से देखिएगा, आज हम असन्निधान धर्म में हैं। आज के लिए हमारे लिए आचार क्या है, आज के लिए हमने किस प्रकार से असन्निधान धर्म में गुरु के प्रति सद्भावना कैसे व्यक्त करनी है, गुरु के प्रति श्रद्धा कैसे व्यक्त करनी है, इसकी सीख देने वाली ये आज की लीला है। अब ये नया साल शुरू हो चुका है, तीसरा ही दिन है। अब इस नए साल में कोरोना काल खत्म हुआ है, लगभग खत्म होते चले जा रहा है, और अभी आपके गुरु आपको मिलेंगे या कोई गुरु तुल्य अधिकरण आपको मिलेंगे, तो उनके सन्मुख आपको कैसे जाना है, उनसे आपने भेंट कैसे करनी है, इन सब बातों के, इन सब चीज़ों के बारे में जिक्र इस लीला में आया हुआ है, जो हमें अब ध्यानपूर्वक सुनना है। तो राघव भट्ट जी ने सुना कि भगवान जी यहाँ आए हुए हैं और उन्होंने स्वामी जी के स्वागत की तैयारी की। पूरे गांव को उन्होंने सजा दिया है। हर गांव के सामने पहले गुड़ी उभारते थे, ऐसी गुड़ी मतलब एक आनंद का प्रतीक होता था।
तो वो उन्होंने गुढ़ी रखी थी, सब गांव के घर के सामने रखी थी, पूरे गांव में, ठीक है ना। और पूरे ग्राउंड में, मतलब घर के सामने जो आंगन होता है घर का, वहाँ पे क्लीन कर लिया था, साफ सफाई करी, रंगोली निकाली, भगवान जी आ रहे। और फिर गांव में जो अन्य मार्ग के जो लोग भजन भागवत गाने वाले जो लोग होते हैं, भजन गाने वाले, भागवत गाने वाले, जो आनंद उत्सव करते, धार्मिक स्वरूप का आनंद उत्सव करते हैं, उन सब लोगों को साथ में लेकर सब साथ में चल के नाचते हुए गाते हुए स्वामी जी के सामने वो स्वामी जी को रिसीव करने के लिए गए हुए हैं। अब ये जो रिसीव करने की बात है, इस पर भी आप थोड़ा सा गौर देखिएगा। अधिकरण जब हमारे घर पे आते हैं तो बाबा जी बोलते, हाँ बेटा हम यहाँ पर आ चुके हैं। हम बोलते हाँ बाबा जी, वो जो कॉर्नर है उससे आप लेफ्ट ले जाइए और सामने हमारा घर दिखेगा, आ जाइए बाबा जी। क्या ये सही है? बाबा जी मैं घर पे हूँ, आप आ जाइए, क्या ये सही है? तो सोचने की बात है। कोई भी साधारण महात्मा हो, कोई भी महंत हो, कोई भी अधिकरण हो, अगर कोई परमेश्वर धर्म वासनिक क्यों न हो, परमेश्वर धर्म का साधक अगर हमारे घर पे आ रहा है तो हमने 2 कदम 4 कदम उन्हें रिसीव करने के लिए जाना चाहिए। अब अगर सामान्य साधक है तो आप अकेले जाओ, अगर संत महात्मा है, कोई महात्मा है, कोई अधिकरण है, तो पूरे परिवार के साथ रंगोली निकाल के हमने उनको रिसीव करने के लिए जाना चाहिए। क्यों? मन में ये भाव होना चाहिए कि आपके स्वरूप में, आपके यहाँ आने के कारण स्वामी जी की कृपा दृष्टि हम पर हो जाएगी। और एक में का भेंट लिया, भगवान जी ने जो वचन बोला हुआ है कि हम मिले जैसा भाव आपके मन में होना चाहिए कि स्वामी खुद मेरे घर पे आए हैं। और यही भाव यहाँ पे हमें कैसा होना चाहिए, इसका विस्तृत विवरण इस लीला में आया हुआ है। अब सबको उन्होंने गाना बजाते हुए, जो भजन गाते हुए, वो भगवान जी को रिसीव करने के लिए गए। फिर स्वामी जी के सामने गए, स्वामी को दंडोत डाले, नमस्कार किया। गांव के उत्तर दिशा की ओर एक खड़क था, वहां पे पीपल का पेड़ था। उस पीपल के पेड़ के नीचे स्वामी जी को आसन हुआ। राघव भट्ट जो थे, राघव भट्ट ने उनकी वहीं पे पूजा की स्वामी जी की। और उनके साथ में जो भक्तजन थे, उनके साथ में जो गांव वाले लोग आए थे, उन सभी को उन्होंने गंध अक्षदा लगाई। ये जो गंध अक्षदा है, ये उनको भगवान जी, उन सभी गांव वालों को उन्होंने लगाई। फिर राघव भट्ट सभी को पान खिलाया, पान के बीड़े दिए। फिर राघव भट्ट जी बोलने लगे, भगवान जी को बोल रहे राघव भट्ट जी, हे काई गोमट देव हो। क्या बोलने लगे? हे काई गोमट देव हो, मतलब गोमटा देने वाला देव, गोमट देव, कि ये गोमटा देता है। गोमटा यानी क्या? जीव के लिए जो अच्छा है वो देने का कार्य स्वामी श्री चक्रधर महाराज जी करते हैं। इसलिए उनको क्या बोलते हैं राघव भट्ट जी? गोमट देव हो। गोमट देव हो मतलब वो बोलने लगे स्वामी जी को कि आप अपने बालकों को संभालते नहीं हो, हमारी आप ख्याल नहीं पूछ रहे हो, हम आपके हैं। तो आपस में अगर प्रेम है, हमें आप अपना मानते हो, तो हमारा आप ख्याल तो पूछा करो। मैंने कहीं पढ़ा था कि संबंधों को जीवित रखने के लिए पूछताछ जरूरी है। यहाँ पे जो भक्त का स्वामी का संबंध है, भक्त स्वामी जी को बोल रहा है, राघव भट्ट जी स्वामी जी को बोल रहे कि आप अपने बालकों का ख्याल नहीं रख रहे हो, आप हमारा हालचाल नहीं पूछ रहे हो। इसका मतलब हमने भी, हमारे संबंध के लोग हैं, उनमें अटकना नहीं है, लेकिन हाल चाल पूछते रहना चाहिए। मैं फोन करूं या वो फोन करेगा, इसी बात पे रिश्ता खत्म हो जाता है अक्सर। ये नहीं होना चाहिए। चाहे उसने नहीं फोन किया हो, लेकिन हम फोन कर सकते हैं। आप सांसारिक कर्तव्यों में हो तो सांसारिक कर्तव्यों में होते हुए संबंधों को संभालना, संबंधों को सहेजना बहुत जरूरी है। वैसे देखा जाए तो हमारा जो सिद्धांत है कि भाई संबंधों का त्याग करिए, लेकिन वो त्याग की स्थिति में आने के लिए अभी काफी समय है। उस स्थिति में जब आप आएंगे तो संबंधों का हमें त्याग भी करना है। यहाँ पे मैं संबंधों को सहेजना बता रहा हूँ कि आज संबंधों को सहेज के रखिए ताकि उसका त्याग सही वक्त पर कर सके और त्याग हमसे हो सके, हम उस त्याग करने के काबिल हो जाए।
अगर हम संबंधों को सहेजेंगे ही नहीं तो त्याग तो अपने आप ही हो जाएगा। लेकिन सहेज के छोड़ना, अगर किसी बंदे ने शक्कर खाई ही नहीं हो तो उसको शक्कर का त्याग का क्या संबंध है, आप बताइए? कुछ भी नहीं होगा। उसको तो क्या, खाई या नहीं है तो फिर नहीं ली तो भी चलता है ना, लेकिन खाकर उसका मिठास लेकर उसको त्याग करना है कि नहीं, अब से मुझे ये नहीं करना है। इसलिए स्वामी जी को बोलते हैं गोमट देव जी कि आप अपने बालकों का ख्याल नहीं रखते हो, आप हमें हमारी जानकारी लेने के लिए क्यों नहीं आए? ऐसा स्वामी जी को पूछने लगते हैं। स्वामी जी बोलते हैं ये क्या, हम तो आए हैं ना, अभी हम तो अभी आ गए हैं। फिर राघव भट्ट फिर क्या होता है, जो राघव भट्ट जी जो है वो बोलते हैं अच्छा हुआ स्वामी जी, अच्छा हुआ गोमट देव जी आप आ गए, आपने यहाँ आकर अपने बालक को देखा, हमें क्या हुआ, हमें बहुत आनंद हुआ। और फिर वो जो राघव भट्ट जी नाचते हुए गाते हुए भजन भगवान जी के नाम का उच्चार करते हुए गाते हुए बहुत हर्षोल्लास से पूरा उनको आनंद हो गया था। वो नाचने लगे, नाचते नाचते स्वामी जी के श्री चरणों को पकड़ के चुम्बन लेने लगे, स्वामी जी के श्री चरणों को हक करने लगे। उनको इतना आनंद हो गया था, उनको इतना आनंद का एक भरकाल आया था कि एकदम आनंद से वो आनंद विभोर हो गए थे। क्यों? परमेश्वर मेरा, मुझे गोमटा देने वाला देव मेरे घर पे आया है, इतना उनको आनंद हो रहा था। और ऐसे ही वो नाचते गाते हुए सभी स्वामी जी को लेके अपने घर पे वो लेके आए। फिर स्वामी जी को घर पे लेने के आने के बाद गांव वाले लोग उनको पूछने लगे कि भाई राघव भट्ट जी ये कौन है? और ये नाचते हुए बोलते लगते थे ये हमारे गोमट देव है, ये हमारे गोमट देव है, मतलब ये हमारा भला करने वाला देव है, ये हमारा भला चाहने वाला देव है। और ऐसे करते करते स्वामी जी उनके घर पे चले गए, स्वामी जी को वो घर पे लेके गए। घर में आने के बाद वहाँ पे 2 चौक थे, वहाँ पे देवहार चौक जो था वहाँ पे भगवान जी को आसन हुआ, भगवान जी को उठ बटन लगा के मालिश की उनकी, भगवान जी को स्नान करवाया, स्वामी जी के पूरे बदन को उन्होंने चंदन लगाया, स्वामी जी की अच्छे प्रकार से पूजा की और भक्तजनों के साथ स्वामी जी को भोजन हुआ। भोजन होने के बाद भोजन हुआ, गुलना हुआ, बेड़ा दिया और वहीं पे स्वामी जी की रात को क्या हुई है, निद्रा हुई है। और दूसरे दिन राघव देव भट्ट जी जो है वो स्वामी जी को विदा करने के लिए आए। तब बाईसा स्वामी जी को पूछने लगी, बाबा ये जो भक्त है ये कौन है, ये जो भक्त है ये कौन है? तब स्वामी जी बताने लगे ये दुंडी राउल के कौन है, शिष्य है। ये कौन है? दुंडी राउल के शिष्य है। अब ये दुंडी राउल कौन है? दुंडी राउल का और हमारा क्या संबंध है, क्या आपको ये पता है? आगे उसकी लीला आने वाली है, तब मैं उसके बारे में विस्तृत बताऊंगा। लेकिन क्या दुंडी राउल के बारे में आपको पता है? अगर पता है तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, इससे आपका भी रिवीजन होगा और आपको प्रश्न पूछा है जवाब भी देना हो जाएगा। आपने कमेंट में जरूर लिखना है कि दुंडी राउल का जिक्र स्वामी जी ने जो किया है उसका और हमारा क्या संबंध है। फिर स्वामी जी दूसरे दिन वहां से निकलने लगते हैं और जाने का सोचते हैं कि चलो अभी निकलते हैं। तो राघव भट्ट जी बोलते हैं दुंडी राउल कौन थे, ये सवाल का जवाब आप कमेंट में जरूर कीजिएगा। फिर स्वामी जी जब निकलने का वक्त आता है, स्वामी जी निकलने का सोचते हैं तो राघव भट्ट जी बोलते हैं ये क्या है गोमट देव हो, आप कल ही तो आए और तुरंत चल दिए, ये क्या बात है? आए हो तो रहो, 2-4 दिन रहो, आराम से रहो भाई, इतना जल्दी क्यों जा रहे हो? तो आज के दिन कम से कम आप रहो। फिर स्वामी जी ने दूसरे दिन भी रुक गए स्वामी जी। फिर स्वामी जी की उन्होंने और अच्छे तरीके से पूजा की और 2 दिनों तक देवहार चौकी में भगवान जी को आसन था, भगवान जी रुके हुए थे। और उसके बाद तीसरे दिन स्वामी जी वहां से फुलंबरी की ओर निकल पड़े। इस लीला से हमने क्या लेना है? कोई भी गुरु हो, कोई भी अधिकरण हो, कोई भी संत हो, कोई भी वासनिक हो, जिसके मुख में स्वामी श्री चक्रधर महाराज जी का नाम है, उनका और हमारा जो भेंट होती है, उनकी हमारी भेंट हो, चाहे वो हमारे घर पे आए, तो हमारा जो उत्सव है, हमारे मन में जो उनके प्रति जो भाव है, उसका प्रगटीकरण होना जरूरी है। मुझे बहुत आनंद हुआ, लेकिन मैं ऐसे ही बैठा हूँ। अरे वाह वाह, मेरे बाबा जी आ गए, बहुत मुझे आनंद हुआ, लेकिन मैं आराम से बैठा हूँ।
क्या ये आनंद का प्रतीक है? आनंद का प्रतीक कैसा होता है? भाई वाद्य लगाओ, भजन गाओ, नाचो। क्यों? क्योंकि आज मेरे घर पे मेरे गुरुजी आए हैं, आज मेरे घर पे मेरे परमेश्वर को चिंतन करने वाला, मेरे परमेश्वर का नाम लेने वाला व्यक्ति आया है। इतना आनंद होना चाहिए। इस प्रकार का संदेश इस लीला से हमें लेने को मिलता है। नया साल है, नए साल में आज आप अभी शुरू करोगे, अभी लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा, लोग आपके घर में आने लगेंगे। आपने इस प्रकार से सबका स्वागत करना है। मैं नहीं कहता केवल संत महंतों का ही करो, मैं कहता हूँ वासनिक भी अगर आपके घर में आए कोई, तो आपके मन में, क्योंकि भगवान जी ने बोला है परम प्रीति होवावी, परस्परे परम प्रीति, कि ये प्रीति का, प्रेम का कार्य का प्रदर्शन वहां पे होना बहुत आवश्यक है। आज की लीला में हमने इतना ही सीख लेनी है। मिलेंगे कल की लीला के साथ कल। तब तक के लिए सभी को दंडवत प्रणाम। जय श्री चक्रधर।